चलिए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे एस.सी. वर्मा चैप्टर नंबर 3 रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स। रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स का सॉल्यूशन पेज नंबर 51 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर 3। निकाल लीजिए एस.सी. वर्मा चैप्टर नंबर 3 रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स पेज नंबर 51। हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करना। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहे हैं। देखो, मैन हैज टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ। एक आदमी जो है 50 मीटर जा रहा है नॉर्थ की। बोर्ड में हमारे हिसाब से नॉर्थ इधर है। 40 मीटर ड्यू ईस्ट, उसके बाद 40 मीटर ईस्ट। ईस्ट इधर है, वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो 50 मीटर नॉर्थ है, 40 मीटर ईस्ट एंड 20 मीटर ड्यू साउथ एंड 20 मीटर साउथ। व्हाट डिस्टेंस हैज टू वॉक टू रीच द फील्ड। और यहाँ से कहाँ पहुंच गया? फील्ड चला गया। फील्ड चला गया खेलने। तो पूछ रहा कि बताइए ये जो आदमी है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस चला, वॉक किया, टहला। तो जोड़ लीजिए डिस्टेंस 50 और 40, 90 और 20, 110। तो डिस्टेंस हो गया आपका 110। ये क्या निकाले हम लोग? डिस्टेंस। नेक्स्ट करा कि व्हाट इज हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज हाउस टू द फील्ड। ये अपने घर से जब फील्ड गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, मतलब इनिशियल टू फाइनल, ये वाला पॉइंट हो गया डिस्प्लेसमेंट। या तो ऐसे लिखे कि डिस्प्लेसमेंट बराबर 50J 40I और 20 - J। तो हो जाएगा 50J - 20J बराबर 30J और ये 40I। तो पहले 40I के तरफ और 30J के तरफ। ये हो गया हम लोग का डिस्प्लेसमेंट। 40 और 30 कितना आ जाएगा? 50 मीटर। और ये एंगल कितना हो जाएगा? 37 डिग्री। तो एक तो हो गया आपका मैग्नीट्यूड 50 मीटर, डायरेक्शन लिख सकते हैं कि 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना लिखाएगा? 50 मीटर लिखाएगा और बगल में लिखना पड़ेगा आपको 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। बेटे के रूप में तोड़ दे सबको, JI - J। एक हम यहाँ से भी कर सकते थे आप कि यहाँ से 50 है, 20 है, तो कितना हुआ? 30 और ये 40, तो ये भी 40, तो ये 50, यही कर सकते थे। और ये कौन कितना हो जाएगा? 37 डिग्री। आंसर आ जाता आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर वही 110 मीटर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर। tan इनवर्स 3/4 लिखा हुआ। tan इनवर्स 3/4 भी लिख सकते हैं इसको। हमें पता था कि 37 डिग्री, तो 37 डिग्री लिख दिए। अगर मान लें कि नहीं पता चले 37 डिग्री, आपको मैथ में पढ़ाया गया था, इसलिए हमको पता है कि 3, 4 और 5, ये 3 के सामने में कितना होता था? 37 डिग्री। अगर नहीं पता तो उसको ऐसे लिखते हैं हम लोग कि ये है 3 और ये मतलब 30, 40, 50 आंसर। मान लो एंगल नहीं पता है। किसी वेक्टर का डायरेक्शन अगर दिखाना होता है तो हम ये देखते हैं कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाना है। तो ये हुआ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यहाँ से मान लो थीटा बनाना, तो क्या लिखते हैं कि tan थीटा बराबर 30/40। तो tan थीटा बराबर 3/4। तो लिख देते हैं आप थीटा बराबर tan इनवर्स 3/4। ये भी तरीका थीटा निकालने का, लिखने का। अगर नहीं पता 37 डिग्री तो ये लिखा हुआ है थीटा बराबर tan इनवर्स 3/4 नॉर्थ ऑफ ईस्ट। दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन। ये हो गया हम लोग का ओरिजिन 0, 0। A particle starts from the origin, goes along the x-axis to the point 20 meter, 0. 20 मीटर, 0। मतलब इधर कितना चला? 20 चला, यहाँ पहुंचा।
दे रिटर्न्स along the same line to the point -20 मीटर, 0। उसके बाद यहाँ से फिर बैक आया और कहाँ पहुँचा, इधर, यहाँ लिखते हैं 20 मीटर, 0। और फिर पहले यहाँ से यहाँ गया और अब यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, लौट रहा है और कहाँ पहुँचाई, -20 मीटर, 0। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द ट्रिप। इस ट्रिप में क्या डिस्टेंस है और क्या डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्टेंस तो इधर कितना ट्रेवल किया, बोले 20, इधर कितना ट्रेवल किया, बोले 40, 20 इधर और 20 इधर, तो 20 फिर 20 और फिर 20, डिस्टेंस हो गया 60 मीटर। डिस्प्लेसमेंट का बात है तो ऐसे लिखेंगे हम लोग कि पहले इधर गया तो 20 आई, फिर 40 पीछे गया तो 40 माइनस आई, इसका मतलब 20 माइनस आई। मैंने जहां वह खड़ा था वहां से 20 और गया किधर, बोले माइनस आई की तरफ। ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गया डायरेक्शन। लिख सकते हैं कि 20 मीटर फ्रॉम ऑरिजिन से किधर, निगेटिव एक्स एक्सिस की ओर। ऐसे माइनस आई बता दी तो क्लियर है इससे कि जहां से चलना शुरू किया था वहां से 20 चला है, 20 मीटर चला है, किधर चला है तो निगेटिव एक्स एक्सिस की ओर। ये माइनस आई बता रहा है। तो मैग्नीट्यूड भी हो गया और डायरेक्शन भी हो गया। चूंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो आपको दोनों बताना होगा, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन। तीसरा क्वेश्चन नंबर आपका 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। इट इज 260 किलोमीटर फ्रॉम पटना टू रांची बाई एयर। मान लीजिए यहाँ पटना है और यहाँ रांची, तो पटना टू रांची बाई एयर 260 किलोमीटर बाई एयर, मतलब कोई एरोप्लेन जाएगा पटना टू रांची डायरेक्ट सीधे। डिस्प्लेसमेंट समझिए, पटना से रांची का डिस्प्लेसमेंट 260 किलोमीटर है। या पटना से रांची बाई एयर मतलब एरोप्लेन, तो एरोप्लेन तो बाई रोड तो जाएगा नहीं, जो मुड़ के चलेगा वो तो डायरेक्ट चलेगा पटना से डायरेक्ट रांची की ओर, तो एक स्ट्रेट लाइन पाथ कवर करेगा एरोप्लेन। तो 260 किलोमीटर दूरी बाई एयर एंड 320 किलोमीटर बाई रोड। और पटना से रांची जो बाई रोड है ये 320 किलोमीटर है, ये बाई रोड है। अब करा कि एरोप्लेन टेक्स 30 मिनट टू गो फ्रॉम पटना टू रांची। एक एरोप्लेन के बारे में बात हो रहा है कि एरोप्लेन जो होता है 30 मिनट ले रहा है टू गो फ्रॉम पटना टू रांची। पटना से रांची जाने में एक एरोप्लेन 30 मिनट ले रहा है। वेयर एज ए डिलक्स बस, जबकि एक डिलक्स बस टेक्स 8 आवर। बस ले रहा है कितना, 8 आवर। बस को जाने में 8 घंटा समय लग रहा है, जबकि एरोप्लेन को जाने में 30 मिनट का समय लग रहा है। क्वेश्चन यहां से स्टार्ट है कि फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन। पहला सवाल क्या है कि एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन, एवरेज स्पीड ऑफ प्लेन। तो प्लेन तो इसी रास्ता से जाएगा, इस रास्ते तो जाएगा नहीं, तो प्लेन का डिस्टेंस भी यही है, डिस्प्लेसमेंट भी यही है। प्लेन के लिए यही डिस्टेंस है, यही डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन बस के लिए ये डिस्टेंस है और ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट कभी चेंज नहीं होता। एरोप्लेन का भी डिस्प्लेसमेंट यही है, बस का भी डिस्प्लेसमेंट यही है, लेकिन बस का डिस्टेंस ये है, एरोप्लेन का डिस्टेंस ये। हमें निकालना एवरेज स्पीड ऑफ प्लेन। एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस। अब आई टोटल टाइम, 30 मिनट को लिख लेते हैं, हाफ आवर, तो 520 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड ऑफ प्लेन हुआ। नेक्स्ट सवाल है कि फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ बस। अब एवरेज स्पीड ऑफ बस निकाल रहे हैं, तो बस के लिए डिस्टेंस कितना है, 320 किलोमीटर, और टाइम कितना लिया बस, बोले 8 आवर, तो 40 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों का एवरेज स्पीड निकला। अब नेक्स्ट सवाल है कि फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ प्लेन। अब क्या निकालना, एवरेज वेलोसिटी ऑफ प्लेन।
बराबर फिर से डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट तो वही है और टाइम वही आधा घंटा, तो फिर से आएगा ये 520 किलोमीटर पर आवर। और फिर निकालना है कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस, तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस बराबर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 260 किलोमीटर और टाइम 8 घंटा, तो ये लगभग हो जाएगा 8 या 24 और फिर 2 और 0, फिर 8 दूनी 16, फिर 4 और 0, 8 पचे 40, 32.5 किलोमीटर पर आवर के आसपास ही आएगा। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 3। 520 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, 520 किलोमीटर पर आवर और फिर 32.5 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर आपका 3। चलिए नेक्स्ट सवाल में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि व्हेन ए पर्सन लिव्स हिज होम, जब एक आदमी अपना घर छोड़ रहा है, मतलब घर से बाहर निकल रहा है, फॉर साइड सिटिंग बाई हिज कार, अपने कार में बैठकर कहीं जा रहा हो, कहीं ट्रेवल करने के लिए, द मीटर रेट्स 12,352 किलोमीटर, तो अपना मीटर देखता है कि गाड़ी कितना किलोमीटर अब तक चला हुआ है। जब कार पर बैठा तो देखा कि गाड़ी कितना किलोमीटर चला हुआ है, तो 12,352 किलोमीटर। जैसे हम लोग भी कोई मान लिया कि गाड़ी बुक करते हैं, मान लिया किसी भाड़ा के लिए, तो कितना किलोमीटर चला है कैसे पता चलेगा, तो हम लोग पहले नोट कर लेते हैं, गाड़ी पर बैठने के पहले हम लोग नोट कर लेते हैं कि गाड़ी कितना किलोमीटर चला हुआ है, और फिर जब हम लोग का काम खत्म हो जाता है तो फिर उसका रीडिंग देख लेते हैं कि अब कितना किलोमीटर चला हुआ है। तो जितना किलोमीटर अभी था, जितना किलोमीटर पहले था, दोनों को घटा लेंगे तो निकल जाएगा कि हम लोगों ने कितना दूरी तय किया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। वैसा ही क्वेश्चन है कि 12,352 किलोमीटर तो पहले का रीडिंग है। व्हेन ही रिटर्न्स होम आफ्टर 2 आवर, जब वो 2 घंटा के बाद घूम फिर के फिर से घर को लौटा, तो 12,416 किलोमीटर, पहले कितना था 12,352 किलोमीटर पहले रीडिंग था, और अब 12,416 किलोमीटर अब रीडिंग है। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग दिस पीरियड, बताइए एवरेज स्पीड क्या है। ये सब काम कितना देरी में हुआ है, 2 घंटा में। एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस, तो 12,416 में घटा दीजिए 12,352, कितना किलोमीटर चला कार, कितना देर में चला, बोले 2 घंटा में चला। इसको जब घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 416 में घटाए 352, तो 4 और 6, 4 2 6, 6 5 11, बाकी 1 3 1 4, हाँ 64 किलोमीटर। अब आई 2 घंटे कितना हो गया, 32 किलोमीटर पर आवर। ये निकला एवरेज स्पीड। अब पूछ रहा है कि एवरेज वेलोसिटी बताइए, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। घर से ही निकला और घर को ही फिर लौट आया, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो एक ही हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0 और एवरेज वेलोसिटी और टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, तो एवरेज वेलोसिटी का मान कितना आएगा, 0 है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लिखा कि एन एथलीट टेक्स 2 सेकेंड टू रीच हिज मैक्सिमम स्पीड। मान लिया जाए कि आप कहीं दौड़ने के लिए तैयार हैं, एकदम अपने स्टेप में है एकदम, कि अब वहाँ से रेडी कहा जाएगा और हम लोग दौड़ना शुरू करेंगे। तो इससे कि मान लिया आप दौड़ना शुरू करने वाले हैं, वहाँ रेडी बोला जाएगा और हम लोग दौड़ना शुरू करेंगे एकदम। तो स्टार्टिंग में थोड़े वेलोसिटी एकदम 50 और 10 और 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, स्टार्टिंग में तो 0 ही होगा। 2-4 स्टेप चलने के बाद ही फुल स्पीड कोई पकड़ता है, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग किया एकदम मैक्सिमम स्पीड से। स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा स्पीड कम ही होता है, स्टार्ट तो 0 से ही कर रहे हैं आप, और फिर देखते हैं कि आप एकदम पूरा हाई स्पीड से जा रहे हैं, तो आखिर ही 0 से हाई स्पीड पकड़ने में कुछ तो समय लगा होगा आपको। तो ये लिखा होगा एन एथलीट टेक्स 2 सेकेंड, 2 सेकेंड लगा किसी एथलीट्स को, एथलीट मतलब किसी धावक को, रीच इज मैक्सिमम स्पीड तो 18 किलोमीटर पर आवर। मतलब स्टार्टिंग तो क्या होगा 0 से, इनिशियल वेलोसिटी कितना मानिएगा 0,
और वो पहुंच गया 18 किलोमीटर पर आवर पर। किलोमीटर पर आवर मेरा एसआई यूनिट नहीं है, इसलिए हम इसको मैंने एसआई यूनिट नहीं है, सीजीएस है, या सीजीएस भी नहीं, सेंटीमीटर में तो सीजीएस बोलते हैं, लेकिन एसआई तो ये है ही नहीं, तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे पहले एसआई में। और ये बात बताया जाता है कि 18 किलोमीटर पर आवर में 5/18 से गुना कर दो तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में। क्योंकि किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हुआ, किलोमीटर मतलब हो गया 1000 मीटर और आवर मतलब हो गया 3600 सेकेंड। अभी 20 कटेगा तो 5/18 ही बचेगा। मैंने 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब कितना हुआ, बोले 5/18 मीटर पर सेकेंड हुआ। तो 18 किलोमीटर पर आवर का मतलब उतना गुने 5/18 मीटर पर सेकेंड लिखिएगा आप, तो 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस स्पीड से इस स्पीड को पकड़ने में कितना समय लगा, बोले 2 सेकेंड लगा, 2 सेकेंड लगा। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इज एवरेज एक्सीलरेशन। एवरेज एक्सीलरेशन हमको पता है, एवरेज एक्सीलरेशन का मतलब डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम। वेलोसिटी कितना चेंज हुआ, 5 - 0 बोले 5, टाइम कितना लगा बीच में 2 सेकेंड, तो आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हो गया एवरेज स्पीड 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा कि द स्पीड ऑफ ए कार एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। किसी कार का स्पीड समय के साथ साथ कैसे बदल रहा है, शोन इन फिगर। फिगर में दिखाया गया है किसी कार का स्पीड समय के साथ साथ कैसे बदल रहा है, ये फिगर में दिखाया गया है। इधर स्पीड है और इधर टाइम है। तो ग्राफ कुछ ऐसा खींचा गया है, आप फिगर में देख सकते हैं, जो बता रहा है कि दूसरा सेकेंड, चौथा सेकेंड, छठवां सेकेंड, आठवां सेकेंड और फिर 10वां सेकेंड। तो ग्राफ को जरा सही से देखें तो आपको ऐसा महसूस होगा कि चौथा सेकेंड 10 का स्पीड है और 8वां सेकेंड 20 का स्पीड। और ये बात क्वेश्चन तय कर दिया है कि स्पीड मीटर पर सेकेंड में है और टाइम जो है सेकेंड में। मैंने जब गाड़ी स्टार्ट हुआ था चलना, उस समय स्पीड कितना था, बोले 0। 2 सेकेंड बीतते बीतते गाड़ी स्पीड कितना पकड़ लिया, बोले 10 मीटर पर सेकेंड। और 4 सेकेंड बीतते बीतते गाड़ी स्पीड कितना पकड़ लिया, बोले 10 मीटर पर सेकेंड। और 8 सेकेंड बीतते बीतते कितना स्पीड पकड़ लिया, बोले 20 मीटर पर सेकेंड। ये कोई रास्ता नहीं है, ये चलने का तरीका दिखाया जा रहा है कि चल कैसे रहा है, इसका स्पीड किस हिसाब से चेंज हो रहा है समय के साथ साथ। समय के साथ साथ जब गाड़ी चलना तो सीधे रेखा पर, स्ट्रेट लाइन पर ही चल रहा है, लेकिन जब चल रहा है तो किस तरीका से चल रहा है, बोलेंगे स्पीड बढ़ाते चल रहा है, 0, 10, 20 बढ़ाते चल रहा है, स्पीड बढ़ाते चल रहा है। अब चूंकि स्ट्रेट लाइन पर ही चल रहा है तो स्पीड बोलो या वेलोसिटी, कोई बात तो यहाँ बात सेम ही रह जाएगा। जब सीधा रेखा पर आप चलें तो स्पीड बोलें चाहे वेलोसिटी बोलें, डायरेक्शन तो चेंज हो नहीं रहा है भाई, तो इसको वेलोसिटी भी बोल सकते हैं स्पीड को हम, क्योंकि मोशन स्ट्रेट लाइन हो रहा है ना, और स्पीड क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, माने वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो इसमें इसका मतलब एक्सीलरेशन जरूर है। क्वेश्चन ये कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन 8 सेकेंड एंड इट्स एक्सीलरेशन। पहले तो बताइए कि 8 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और एक्सीलरेशन ही बताइए। तो अगर हम भाई ग्राफ ही ऐसे ही सॉल्व कर लें तो हमें पता है कि अगर कोई वेलोसिटी, स्पीड को हमें वेलोसिटी समझा जाएगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है, गाड़ी अपना स्पीड बढ़ाते जा रहा है सीधा एकदम, तो वेलोसिटी कहा जाएगा। तो वेलोसिटी और टाइम के बीच अगर कोई ग्राफ खींचा हुआ हो तो उस ग्राफ का एरिया क्या बता देगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ डिस्टेंस कहा जाएगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है। इस समय स्पीड को क्या मान के बना रहे हैं, वेलोसिटी समझ के बना रहे हैं ना स्ट्रेट लाइन मोशन में, तो निकालेगा डिस्प्लेसमेंट, तो हो जाएगा वही तो डिस्टेंस है। तो ये बात आपको बताया गया कि वेलोसिटी और टाइम के बीच अगर कोई ग्राफ खींचा हुआ हो, उससे आपको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, वास्तव में डिस्प्लेसमेंट, चूंकि स्ट्रेट लाइन है तो डिस्टेंस ही बोल सकते हैं, अगर निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं। तो हम लोग एरिया निकाल रहे हैं 8 सेकेंड तक, और किधर एरिया निकालना है, बोले टाइम एक्सिस की ओर, इधर टाइम की तरफ एरिया निकालना होता है, इना की स्पीड की तरफ एरिया निकालिए, एरिया नहीं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया किधर
टाइम एक्सिस की ओर। क्या बताता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो इसका एरिया निकालिए, ये एरिया बता देगा डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया कितना हुआ? एरिया हो गया हाफ इंटू बेस कितना हुआ 8 और हाइट कितना हुआ 20। तो 2 चौका 8, 4 दूनी 80 हो जाएगा, 80 मीटर। वास्तव में एरिया निकाल रहे हैं, लेकिन क्या आया? डिस्प्लेसमेंट। और चूंकि स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, इसका मतलब यही क्या है? डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस भी है और यही डिस्प्लेसमेंट भी है, 80 मीटर। अब कह रहा है कि एक्सीलरेशन बताओ। तो वेलोसिटी और टाइम के बीच अगर ग्राफ है, उसमें एक्सीलरेशन पूछे तो क्या निकालते हैं? स्लोप। यू वांट डिस्प्लेसमेंट और यही कहलाएगा डिस्टेंस भी, चूंकि स्ट्रेट लाइन मोशन। और अगर एक्सीलरेशन बोले तो क्या निकालो? बोले स्लोप। तो स्लोप का मतलब बोले टेन थीटा निकाल लो। इसमें थीटा तो कहीं चेंज होने वाला है ही नहीं जी। तो P अब आई B, P का मान 20 और B का मान 8। तो 20/8 बराबर 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो काम डिफरेंशिएशन हो करते हैं वही काम यहाँ स्लोप कर लेगा। जो काम वहाँ इंटीग्रेशन करता है मैथमेटिक्स की तरफ से, वहाँ काम ही एरिया कर लेगा। 3 निकल गया आपका डिस्टेंस और एक्सीलरेशन।